बिमला सोलंकी को देख लो। चूड़ी बांटेंगे उनको, चूड़ियाँ पहना देंगे। वादा है 22 तारीख के बाद, अगर ऐसा नहीं होता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य यही है कि इतिहास के हर पन्ने में लिखा गया है कि क्षत्रिय शिरोमणि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। कोई मिटा देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आज लाखों की संख्या में यहाँ पावली गांव में क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ और हमने आपको सबसे बात दिखाएंगे कि किसकी क्या मांग है और कौन क्या क्या चाहते हैं। भैया, अगर सपोज डेट की सरकार आपकी बात नहीं मानती है, उसके बाद क्या करोगे? देखिए, सरकार ऐसी है ही नहीं कि हमारी बात ना माने। आदिकाल से मानना पड़ा यार क्षत्रियों की बात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बनारस यूनिवर्सिटी से, हर जगह उनको राजपूत बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही बैनर छप गए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो आएंगे भी। मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा उन्हें। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, हमारी ताकत है, हम समाज में 20% हैं। वोट बड़ा मजबूत ताकत होती है। बीजेपी को पता है कि हम उनके कोर वोटर हैं। ऐसा कोई डिसीजन ना ले लें कि पता चले लोग बोलते हैं कि हमें 350 मिलेगी, ऐसा ना हो कि 3.5 मिले। क्योंकि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि पहले जो है झूठ पसोरने के लिए जो है आदमी की इतनी मीडिया इकट्ठा होती थी, आज जो सत्य बताने के लिए जो है मीडिया इतनी इकट्ठा हुई, लेकिन सत्य कोई साबित नहीं कर पा रहा है। देखिए, हम मतलब आज आपको मैं बताता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य यही है कि इतिहास के हर पन्ने में लिखा गया है कि क्षत्रिय शिरोमणि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। कोई मिटा देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हटाएगा। लेकिन यहाँ के जो जितने भी क्षत्रिय विधायक हैं वो शांत हैं। चाहे आप पंकज सिंह को देख लो, आप धीरेन्द्र सिंह को देख लो, आप देवेंद्र सिंह को देख लो, आप बिमला सोलंकी को देख लो। चूड़ी बांटेंगे उनको, चूड़ियाँ पहना देंगे। वादा है 22 तारीख के बाद, अगर ऐसा नहीं होता है। राणा जी, अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है ज्ञापन देने के बाद, उसके बाद क्या होगा? देखिए, प्रशासन से तो हमने यही निवेदन किया है कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। उसके बाद में अभी जो हमारा प्लान है वो ये है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के, उन सभी के पास हम 1 बाय 1 सबके पास जा रहे हैं और जो अपना एविडेंस है हमारे, उनको साथ में अटैच करके अपना ज्ञापन या मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर है, वो 2 पेज का लेटर है, हम वो उनको देंगे। अगर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी आते हैं अनावरण करने के लिए, कोई बात नहीं। 2022 नज़दीक है, 22 तारीख को वो आ रहे हैं और हमारे पास में काफ़ी लंबा समय है 2022 के विधानसभा चुनाव में। राणा जी, चाहे हार हो जाए चाहे जीत हो जाए, लेकिन इतिहास पे तो काली हो जाएगी। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्वविद्यालयों से नोटिस आए कि नहीं वो राजपूत थे, लेकिन ये विधायक नहीं मान रहे हैं, या तेजपाल नागर जी नहीं मान रहे हैं। विधायक से आपने देखा होगा, उन्होंने अभी होर्डिंग्स पे से गुर्जर शब्द हटवा दिया, लेकिन उनके इन्विटेशन कार्ड में गुर्जर शब्द लिखा हुआ था, ऐसा आपने देखा। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन कहाँ चूक कर रहा है? देखिए, प्रशासन क्या है, प्रशासन भी और इसमें सरकार भी शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन अपनी मर्जी से कर रहा है। प्रशासन को तो सिर्फ गाइडेंस मिली हुई है कि आपको ऐसा करना है। सारे प्रमाण हैं, जीवित उनके वंशज हैं आज भी। तो जब सब चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो फिर हम क्यों जो है हम क्लेम तो हमारा तो क्लेम बनता ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हम तो उनके वंशज हैं। तो ये जो चीज़ें सब भ्रमित करने के लिए कि भाई इनविटेशन कार्ड पे गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है, अब पोस्टर से गुर्जर शब्द हटा दिया, तो वो उसका ये हमारे समाज में विरोधाभास पैदा करने का ये प्रयास है। बस वोट बैंक की राजनीति है बस। देखा जाता है कि जैसे ये भारत का इतिहास है, समस्त भारत को बोलना चाहिए, सूर्य राजपूत को नहीं, लेकिन उसके बाद भी क्षत्रिय विधायक मौन क्यों हैं? क्षत्रिय विधायक मौन। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता, वो सबका होता है। जैसा एज इतिहास में लिखा गया उसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। आप किसी जाति में बांधकर उसको, मतलब जाति का नाम देकर उसको एक लिमिटेड कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं आप उसको लिमिटेड करके जो भाई विरोधाभास समाज में, 2 समाज में विरोधाभास पैदा होगा और आपने उनकी जो गरिमा थी उसको भी ठेस पहुँचाई है। तो ये तो हमारा एक ऑथेंटिक बिल्कुल एक लड़ाई उस तरीके की चल रही है कि हमारे अपने महापुरुषों के सम्मान की बात है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जवाब जो है विधानसभा चुनाव में हम जरूर देंगे अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, विधायक क्यों माने, क्षत्रिय विधायक क्यों माने? ये मतलब जैसे पंकज सिंह हैं, क्षत्रिय हैं, धीरेन्द्र सिंह जी हैं, संगीत सोम हैं, आपके बिमला सोलंकी हैं। उनसे हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। पहली मांग तो ये है। अगर साथ नहीं दे सकते तो ऐसे कार्यक्रमों से आप अपनी दूरी बनाइए। हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप हमारे सभी हमारे ही हैं, सब लोग हमारे प्रतिनिधि, तो हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। अगर आप फिर भी जानबूझकर इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और उद्घाटन भी करते हैं और बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो देखिए सीधी सी बात है, राजपूत समाज में ये रोज़ पनपेगा इस तरीके से। इसका दी एंड क्या होगा? दी एंड सर यही होगा कि अगर देखिए, इतिहास कभी इस तरीके से नहीं है कि एक मूर्ति या 4 मूर्ति लगा दी तो जाति बदल गई। उनके वंशज आज भी जीवित हैं।
तो ऐसा नहीं है कि 2 या 4 मूर्ति लगाने से इतिहास बदल जाएगा, इतिहास नहीं बदलेगा। हम तो मूर्तियाँ 50 या 100 लगवा के भी हम वो फिर दोबारा वो काम शुरू कर देंगे। हमें ये करना तो पड़ेगा ही। अब चीज़ें जब ऐसी हो गई हैं, जब इतिहास, क्योंकि हम इतिहास चोरी पर कभी भी इस तरीके से नहीं था कि हम ऐसा भी हमारे साथ होगा, लेकिन अब हमें मजबूरी में सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अंत इसका ये होगा, हम मूर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएंगे, 2022 में विधानसभा चुनाव में हरवा के फिर उनको जवाब देंगे, यही होगा अंत हमारा।